तो हाँ भाई, कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? तो आज अपन लेके आए प्रतिष्ठा जी को मतलब प्रोटिष्ठा को। अब यहाँ से पता मैं जितनी चीज़ें करा रहा हूँ वो देख लेना, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना और फिर बचेंगे आपके क्वेश्चन करना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो देख के ही होंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप क्या करना, इसको देख लेना ध्यान से। लेकिन चलो अब अपन शुरू करते हैं प्रतिष्ठा को, मतलब प्रोटिष्ठा को। अब मैंने सबसे पहले लेक्चर में बोला था कि क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास किस में आते हैं प्लांट किंगडम में, ग्रीन एल्गी में। लेकिन हमने इसको रखा किसमें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्रोटिष्ठा में। याद है कुछ? क्योंकि ये कैसे होते थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। कौन? क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास। यहीं से मेरी बात शुरू हुई थी, आज यहीं पे ये खत्म भी हो जाएगी। चलो अब इसके थोड़ी बायोडाटा की अपन बात करते हैं। प्रतिष्ठा के मतलब बायोडाटा मतलब कुछ नहीं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अपन धीरे धीरे क्या यूकैरियोट्स की तरफ भग रहे हैं ना। अब पहले प्रोकैरियोट्स थे, न्यूक्लियस था ही नहीं, और था भी तो क्या बोला था, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। याद आ रहा है? न्यूक्लियोइड बोला था, हाँ सर, बैक्टीरियाज में। फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं इनमें, सही बात है, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थे। तो क्या था सर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थे तो अरे इंक्लूजन बॉडीज थी ना प्रोकैरियोट्स के पास। हाँ, फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट एंड जाइगोट, प्रॉपर फ्यूजन होगा जिससे प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को भी मिलेगा। फिर मोस्टली ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हैबिटेट से वो सवाल पूछता है कि कौन मेराइन है, कौन टेरेस्ट्रियल है। तो भाई साहब उनको देखना, याद रखना उन्हें, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखे थे। अब अपन इसकी बात करते हैं किसी, जैसे एक सवाल पता आपको मिलेगा फ्लैजिला से, कि जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, इनमें फ्लैजिला देखने को मिलेगा। प्रोटिस्टा वाले जो यूकैरियोट्स हैं, इनमें के साथ फ्लैजिला मिलेगा। और इनका अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला का 9+2, 9 ऐसे लगे रहते हैं, 2 सेंटर पे होते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो बढ़िया, सेल बायोलॉजी में आप लोग इसको पढ़ते हो, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट होता है। मैं आपको, हाँ मैं सवाल क्या पूछ रहा था ना, कि मैंने फ्लैजिला तो आपको बताया है, कहूँ हाँ सर बताया है। तो मैंने बोला था यूकैरियोट्स में फ्लैजिला कौन से प्रोटीन से बना हुआ रहता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। कुछ याद है या सब भूल गए? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और प्रोकैरियोट्स में किससे बना रहता था, फ्लैजिलिन प्रोटीन। हाँ सर सही बात है। और एनसीईआरटी इसको लिखती है प्रतिष्ठा को कि इनकी बाउंड्रीज जो है वो डिफाइंड नहीं है सही तरीके से। बाउंड्रीज मतलब कि अब मैंने ये बोला ना, ये ग्रीन एल्गी है, लेकिन देखिए किसमें गई है, प्रोटिष्ठा में। तो बाउंड्रीज आर नॉट डिफाइंड, किसकी, प्रोटिष्ठा किंगडम की, ठीक है। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। लेट्स टॉक अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन, कि किस तरीके से अपन इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक। फोटोसिंथेटिक, सेप्रोफिटिक और हेटेरोट्रोफिक, वही हर जगह यही तो खेल चल रहा है। हाँ, अब अपन को इन डिटेल इसको देखना है, पहले फोटोसिंथेटिक को, फिर देखना है सेप्रोफिटिक को, फिर देखना है हेटेरोट्रोफिक को। फोटोसिंथेटिक में कौन कौन आता है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स। यहाँ से एक सवाल बनने के चांसेस होते हैं, स्टेटमेंट वाला, ठीक। पूछेगा वो स्टेटमेंट वाइज ही, क्योंकि स्टेटमेंट में वही घुसा देगा क्वेश्चन, और तुम्हारा फिर गलत भी हो जाएगा, क्योंकि इससे अच्छे स्टेटमेंट बनता है, ठीक। तो याद रखना, अपन खैर इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। फोटोसिंथेटिक कौन से हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, ठीक है। ये होते हैं ऑक्सीजनिक, मतलब फोटोसिंथेटिक मतलब ऑक्सीजनिक। सेप्रोफिटिक में आता है स्लाइम मोल्ड्स, इसका तो नाम सुना ही होगा, हाँ। फिर हेटेरोट्रोफिक में आता है प्रोटोजोआ, ठीक। अब अपन शुरुआत करते हैं पहले फोटोसिंथेटिक से, और मजा बहुत आएगा, बस तुम सुनते जाना। इसको कोशिश करना कि एज इट इज़ ही लिख लो। क्यों? क्योंकि ये मैंने क्या किया ना, एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं और जो सवाल हैं, दोनों को मिक्सअप करके एक मतलब होता ना समरी टाइप में बना दी, सिंपल वे में। तो अगर हो सके तो देख लेना, नहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलो, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स। क्राइसोफाइट्स में कौन आता है, डायएटम और डेस्मिड्स। एक बार यही सवाल पूछ दिया था कि गोल्डन एल्गी जिसको अपन डेस्मिड बोलते हैं, वो किस में आता है, क्राइसोफाइट्स में। तो डायएटम और डेस्मिड्स, डेस्मिड किस में आते हैं, क्राइसोफाइट्स में, और डेस्मिड को अपन क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी, ठीक है। फिर होता है डायनोफ्लैजिलेट्स, और फिर होते हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स जो होते हैं ना, यूग्लिनोइड्स में एनसीईआरटी लिखती है ये ऐसे मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिजेंबल करते हैं मोर लाइक हायर यूकैरियोट्स, मतलब जो बड़े यूकैरियोट्स हैं ना उनसे थोड़ा सा ज़्यादा रिजेंबल करती है। कैसे करती है मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक। अब हैबिटेट की बात करें, मैंने बार बार बोला भैया हैबिटेट से वो सवाल पूछ रहा है, तो याद रख लेना। क्राइसोफाइट्स कहाँ पे मिलते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन में, ठीक है। उसने पूछा था डायनोफ्लैजिलेट्स कहाँ मिलते हैं, मरीन में। डायनोफ्लैजिलेट्स आर मतलब मरीन में मिलेंगे, यूग्लिनोइड्स फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक। अब आती है इनके स्ट्रक्चर्स की बात, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और अगर किसी के नहीं दिए तो मैंने खुद बनाए हैं, ठीक। अब देख, इसका स्ट्रक्चर पता, सोप केस जैसा होता है। सोप केस मतलब अरे वो साबुन रखने वाली वो होती है ना बाथरूम में, वो क्या बोलते हैं उसको अपन, जिसको साबुन, पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, साबुन रखने वाली जो प्लेट होती है, हाँ जो भी कह दो, सोप केस। हाँ, उसका स्ट्रक्चर होता है किसके जैसा, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट कैसे होते हैं, सोप केस जैसे। और यूग्लिनोइड्स ये है, अच्छा, स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट, और इसमें ये रहती है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स का तो ये का सर का बनाया है ये। चलो अब सुनो, देखो सेल वॉल, सवाल पूछेगा कि क्राइसोफाइट्स की सेल वॉल किससे बनी रहती है, सेल्यूलोज प्लस सिलिका। इनका यूज मैं अभी आखिरी 4 पॉइंट्स बताऊंगा, वो तो याद रखना ही, ये भी याद रखना। अच्छा, सेल्यूलोज प्लस सिलिका की बनी हुई रहती है, और ये इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, इतनी आसानी से नहीं टूटता, ना टूटता है ना गलता है। अच्छा, इनडिस्ट्रक्टेबल सिलिका से।
कौन बना है? क्राइसोफाइट्स। और कैसी ओवरलैपिंग है? सोप केस जैसी ओवरलैपिंग, ठीक है। अब बात आती है डायनोफ्लेजिलेट्स की। तो डायनोफ्लेजिलेट्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, इनमें दो ग्रूव्स होते हैं। ग्रूव्स मतलब वो होती है ना अंडरग्राउंड छेद है, अच्छा छेद, अच्छा। तो एक होता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, एक होता है ट्रांसवर्स ग्रुप, ठीक है। और यहाँ से है ना क्या होता है ना, मतलब क्या क्या जैसे एक चीज़ और सुनो, इसमें क्या होता है ना, दो फ्लैजिला होते हैं। अच्छा, क्या होते हैं? दो फ्लैजिला। एक ये बता, एक यहाँ से निकल रहा है ट्रांसवर्स ग्रुप से, एक निकल रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से। ये क्या है? इसके फ्लैजिला, ठीक है। किसमें? डायनोफ्लैजिलेट्स में। फिर यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स का तो ये स्ट्रक्चर ही थोड़ा अजीब सा बना दिया। स्ट्रक्चर नहीं, इनमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। अच्छा, इसमें सेल वॉल है, किसकी बनी है? सेलुलोज प्लस सिलिका। इसमें किसकी बनी है सेल वॉल? स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, मतलब सेलुलोज की बनी हुई है। और इसमें चाचा सेल वॉल एब्सेंट है, किसमें? यूग्लिनॉइड्स में। तो सेल वॉल नहीं है तो क्या होता है? प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? पेलीसेल। अच्छा, पेन सेल नहीं है, क्या लिखा है? पेलीसेल, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और याद रखना, इनमें क्या होते हैं? दो तो फ्लैजिला होते हैं। क्या होते हैं? दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, प्रोटीन की कवरिंग है, पेलीसेल। क्या सेल वॉल है? नहीं है। तो तुमसे सवाल पूछेगा कि यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल एब्सेंट है या प्रेजेंट है? एब्सेंट है, ठीक है। फिर इनकी मतलब सेल वॉल नहीं है तो क्या होता है? प्रोटीन की एक लेयर होती है, इसको पेलीसेल बोलते हैं, जिससे क्या होती है? ये सेल फ्लेक्सिबल रहती है। अच्छा, फ्लेक्सिबल मतलब समझ रहे हो, इधर उधर घूम जाए। अच्छा, फिर अब बात आती है पिगमेंट की। तो पिगमेंट में याद रखना, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है किसमें? क्राइसोफाइट्स में। अच्छा, फ्यूकोजेंथिन भी होता है, ठीक। फिर इसमें होता है क्लोरोफिल है। अब पता तुमसे एक सवाल वो पूछता है, मैं आगे वैसे बताऊंगा अभी, कि डायनोफ्लैजिलेट जो होता है ना, ये रेड टाइड को कॉज करते हैं। रेड टाइड मतलब नदी को, जो नदी होती है ना उसको लाल कर देते हैं। अच्छा, क्यों करेंगे सर लाल? वो इसकी बताऊंगा मैं आपको। एक गोनियोलेक्स नाम की वो होती है डायनोफ्लैजिलेट्स, वो इतनी जल्दी जल्दी डिवीजन करती है कि पूरी नदी लाल हो जाती है। हैं, हाँ भाई साहब, बहुत मजेदार चीज़ है वो, ठीक। तो इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और साथ में रेड एक पिगमेंट होता है जिसको अपन फाइकोएरिथ्रिन बोलते हैं। रेड एल्गी पड़ी थी, हाँ, उसमें भी क्या था? फाइकोएरिथ्रिन। अच्छा, तो रेड, ब्राउन, ब्लू, ये तीन तरीके के कलर होते हैं, ठीक। और ये वाला जो है, ये वाला कौन? यूग्लिनॉइड्स। हाँ, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में क्या होता है? क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है। अच्छा, इसलिए मैंने शुरुआत में एक लाइन लिखी थी कि हायर यूकेरियोट्स को ये रिजेंबल करते हैं, मतलब जो हायर प्लांट्स होते हैं ना चिकू, हाँ, उनको ये रिजेंबल करती है। कौन करती है? यूग्लिनॉइड्स। अब देखो एक चीज़ और, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन ही चल रहा है और एनसीईआरटी की लाइनें चल रही हैं, ठीक। और थोड़ी बहुत मेरी मैंने ऐड करी हैं चीज़ें। अब बात आती है फ्लैजिला की। तो मैंने अभी अभी अपन स्ट्रक्चर देखा था किसका, ये इन सब का स्ट्रक्चर देखा था ना। इसमें क्या है? फ्लैजिला एब्सेंट है, किसमें? क्राइसोफाइट्स में। क्या मैंने क्राइसोफाइट में फ्लैजिला बनाया था? क्या मैंने स्ट्रक्चर में फ्लैजिला बनाया था? अभी पीछे अपन देख के आए, फ्लैजिला। फ्लैजिला किस में एब्सेंट होता है? क्राइसोफाइट्स में। डायनोफ्लैजिलेट्स में सर वो दो थे, हाँ दो, एक ऊपर से एक लेफ्ट साइड से, हाँ, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो ये स्ट्रक्चर, ये दो फ्लैजिला, दो फ्लैजिला किस में होता है? डायनोफ्लैजिलेट्स में। यूग्लिनॉइड्स में भी दो फ्लैजिला होते हैं, लेकिन तुमसे वो सवाल क्या पूछेगा कि अनइक्वल साइज के एपिकल दो फ्लैजिला किस में होते हैं? यूग्लिनॉइड्स में। तो दो फ्लैजिला हैं जो कि अनइक्वल हैं साइज में और एपिकल हैं। अब कोई बोल रहा होगा सर दिखाओ तो सही, कहाँ है? अरे अभी तो दिखाया था। ये दो फ्लैजिला हैं, ये अनइक्वल साइज के होते हैं, मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अच्छा, और यहाँ पे ये भाई, यहाँ पे तो फ्लैजिला बना ही नहीं था क्राइसोफाइट्स में, और इसमें दो फ्लैजिला दिख ही रहे हैं, कोई एक ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से सवाल पूछता है स्टोरेज। स्टोरेज ये भी कर लेना, और भाई साहब ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, इनमें क्या स्टोरेज होता है वो भी याद करना है, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछ रहा है, इसी बार पूछा था, ठीक। तो स्टोरेज में क्या होता है ना, क्राइसोफाइट्स स्टोर करते हैं ल्यूकोसिन को। अच्छा, और स्टार्च को कौन स्टोर करता है? डायनोफ्लैजिलेट्स। और यूग्लिनॉइड्स किसको स्टोर करते हैं? पैरामाइलम। ये सब क्या है? स्टार्च के फॉर्म है। अच्छा, ये सब स्टोरेज हैं किसके? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स के। ये क्या है? स्टोरेज। इनको याद रख लेना प्लीज़, ठीक। हाँ, अब ये आखिरी के 2 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, यहाँ से सवाल बनने के चांस होते हैं अच्छे वाले, ठीक। सेल वॉल। सेल वॉल क्राइसोफाइट्स की किसकी थी? सर वो इंडिस्ट्रक्टेबल थी, हाँ सर। सेल्यूलोजिक थी, हाँ जी, और सिलिका भी था, और सर सोप जैसा का, सोप के जैसा इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब इसको डायटम स्टिफ बोलते हैं, देखो इंडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है ये कलेक्ट हो जाती है बॉटम पे। अच्छा, और इसलिए एक सवाल वहाँ से बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज डायएटोमेशियस अर्थ। डायएटोमेशियस अर्थ मतलब डायटम की बात चल रही है क्राइसोफाइट्स में जो कि आता है, और ये बॉटम पे इकट्ठा हो रहा है सी में। अच्छा, इसलिए इसको बोलते हैं डायएटोमेशियस अर्थ। एक सवाल, ठीक। दूसरा सवाल, मैंने बोला था इनकी क्या होता है? सिलिका और सेल्यूलोज से प्लेट बन जाती हैं, हाँ, सोप के जैसी, जिस कारण से इसको अपन लोग है ना, ये रफ हो जाती हैं। रफ हो जाती हैं मतलब जैसे लड़कों के होते हैं ना रफ, हाँ, लड़कियां तो होती हैं एकदम स्मूथ टिच होते हैं ना, जैसे लड़के होते हैं ना रफ, मतलब स्किन, जैसे स्किन होती है लड़कों की वो रफ हो रहती है। तो ड्यू टू रफ सरफेस ये इस किस में इस्तेमाल किए जाते हैं? पॉलिशिंग में। अच्छा, सिरप मेकिंग और फिल्ट्रेशन में। एक सवाल तुम्हें ये मिलेगा। अच्छा, तो पॉलिशिंग, सिरप मेकिंग और फिल्ट्रेशन में कौन हेल्प करता है? क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में भी कौन? डायटम, ठीक है। अब भाई साहब ये जो, हाँ, एक और सवाल, मतलब यहाँ से सवाल बन सकते हैं, ये जितनी चीज़ें मैं लिखी वो सवाल ही हैं, ठीक है। कभी ना कभी ये सब सवाल आए हुए हैं। वो बोलेगा चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। अच्छा, ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? क्योंकि भैया ये फोटोसिंथेटिक हैं, हाँ, तो चीफ प्रोड्यूसर कौन है? डायटम।
चलो एक क्राइसोफाइट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज प्लस सिलिका। इसके लिए अब ये कलेक्ट हो रही है बॉटम पे, इसलिए क्या बोला, डायटोमेशियस अर्थ। ठीक है, रफ सरफेस है, पॉलिशिंग, सिरप मेकिंग और फिल्ट्रेशन में काम करती हैं। और साथ ही साथ ये चीफ प्रोड्यूसर हैं किसमें, ओशियन में। अच्छा, और चीफ प्रोड्यूसर है कौन, डायटम। ठीक है, अब बात आती है डायनोफ्लैजिलेट्स की। डायनोफ्लैजिलेट्स मैंने बोला था कि वो लाल कर देती हैं, लाल कर देती हैं मतलब रिवर टाइड, जो रिवर होती है ना उसको रेड कर देती है। क्यों करती है, क्योंकि डिवाइड करती है बाइनरी फिजन के थ्रू। ठीक है सर, बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करती है और कॉज करती है क्या, रेड टाइड, जिसकी मैंने अभी जिक्र किया था। रेड टाइड मतलब एकदम लाल, फोटो डाल देंगे देखना जाके। ठीक, और इसका एग्जाम्पल क्या रखना, गोनियोलेक्स। अच्छा, गोनियोलेक्स एक ऐसा डायनोफ्लैजिलेट है जो बहुत जल्दी डिवाइड करता है और ओशन को क्या कर देगा, रेड। ठीक है, अब कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ना वो पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस मतलब जानलेवा। अच्छा ये क्या हो ना, एक्वेटिक जो लाइफ है, मछलियाँ वगैरह, उनको हार्म कर सकते हैं। कौन, डायनोफ्लैजिलेट। तो तुम्हें ये सब सवाल ही मिलेंगे कि कौन है जो रेड टाइड कॉज करता है, गोनियोलेक्स। कौन मतलब कौन से वो फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट हैं जो एक्वेटिक मतलब हार्म करते हैं एक्वेटिक स्पीशीज़ को, क्योंकि वो पॉइजनस हैं। तो कौन है, डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, अब बचा यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स जो है मेनली कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद खाना बनाएगा, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यदि एब्सेंस है सनलाइट की, तो ये भाई साहब क्या होता है ना, ये प्रेडेटर बन जाता है। प्रेडेटर मतलब कि दूसरों को खाने लगता है, और ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर हम नहीं खेल रहे, अभी तक तो ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक चल रहा था जी, आगे का लगा मिक्सोट्रॉफिक और आ गया। बस याद रख लेना, मिक्सोट्रॉफिक कौन दिखाता है, यूग्लिनोइड्स। मेनली ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन सनलाइट वगैरह नहीं है, अगर मान लो जीवन में थोड़ी सी समस्या आ गई उसके होता है ना, तो ये प्रेडेटर भी बन जाता है। कौन, यूग्लिनोइड्स। अब ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, अब तो हो गया चैप्टर। अच्छा, छोटी मोटी चीज़ें ये लेकिन याद रखना जैसे मैंने लिखा है। ठीक, तो देखो भाई, अपन ने फोटोसिंथेटिक देख लिया। अब बात करते हैं सेप्रोफिटिक की। सेप्रोफिटिक में आता है स्लाइम मोल्ड। अच्छा, फोटो डाल देंगे स्लाइम मोल्ड की। अच्छा, स्लाइम मोल्ड में अब भाई साहब हैबिटेट, ये ऐसा है जो डिकेइंग ट्विग पे ग्रो करता है। डिकेइंग ट्विग, अब आगे का लगा सर, ये डिकेइंग ट्विग क्या होता है, पत्ती वगैरह गिर गई, फूल पत्तियां, उस पर ही ग्रो होने लगेगा, वहाँ से न्यूट्रिशन निकाल लेगा। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये स्ट्रक्चर बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अच्छा, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। और ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, क्या कोई सेल वॉल होगी, नहीं होगी, नो सेल वॉल। ठीक, अब इसका अपीयरेंस होता है स्लाइमी। स्लाइमी मतलब चिपचिपा। अच्छा, चिपचिपा स्लाइमी अपीयरेंस होता है। फिर मेन स्टेज क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम इसकी मेन स्टेज होती है। किसकी, ये सब सवाल हैं चाचा। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम मेन स्टेज किसकी है, स्लाइम मोल्ड की। कैसा होता है ये, मतलब कहाँ पे ग्रो होगा, ट्विग पे, डिकेइंग ट्विग पे। ठीक है, फिर स्लाइमी अपीयरेंस किसका होता है, यही स्लाइम मोल्ड का। अब भाई साहब एक सवाल सुनो, इधर आओ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कान लगाओ इधर। स्पोर विथ वो सब सवाल पूछता है कि किसमें कौन से मतलब कौन से मतलब ये समझ लो सर, स्लाइम मोल्ड में ट्रू स्पोर मतलब सेल वॉल मिलती है क्या स्पोर में, नहीं समझे, मतलब कि स्पोर विथ ट्रू सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, स्लाइम मोल्ड। अब मेरी बात समझ, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, हाँ सर है, इनके अंदर बनना होंगे स्पोर, बिल्कुल बनना होंगे। तो हार्श कंडीशन में, हार्श कंडीशन मतलब कि जब अनफेवरेबल कंडीशन है, हाँ, इनमें क्या होता है ना, जो स्पोर बनना है, मतलब नॉर्मली जब स्पोर बनना है ना, तब भी उनमें क्या होती है, ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है। किसके पास, स्पोर के पास। क्या इसके पास सेल वॉल है, नहीं है, मैंने पहले लिखा ना नो सेल वॉल, लेकिन इनके स्पोर जो होते हैं वो उनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। क्यों होती है, ताकि वो प्रोटेक्ट रहें बाहर के हार्श एनवायरनमेंट से। मेरी बात को समझ रहे हो, हाँ, ये तुम्हें सवाल मिलेंगे, ये एम्स का सवाल है, तब देखोगे तब मिलेगा आपको। अच्छा, ये अच्छी पॉइंट है एक, यहाँ से अगर उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी है ना तो वो यहाँ से कर सकता है। कौन, एनटीए वाले भाई साहब। ठीक, तो स्पोर विद ट्रू सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होगी, ये स्लाइम मोल्ड में। क्या स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल होती है, नहीं। क्या उनके स्पोर में होती है, बिल्कुल होती है। क्या वो ट्रू सेल वॉल होती है, बिल्कुल होती है। स्टेटमेंट वाले सवाल पूछ रहे हैं जो आजकल, वहीं से बनेगा सवाल। चलो अब इसकी लाइफ साइकिल की अगर अपन बात करें, क्यों लाइफ साइकिल की बात क्यों करनी है, ताकि तुम्हारी ये चीज़ दिमाग में बैठ जाए। नहीं, मैं पढ़ा तो मैं ऊपर से भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, इसलिए देखो, कोई भी डेड लीफ थी, हाउसर थी, पत्ती वगैरह गिरती रहती हैं, हवा चलती है, तो ये कौन आया इसके ऊपर, स्लाइम मोल्ड। हाउ, क्यों आया, ताकि भाई साहब वो न्यूट्रिशन वगैरह निकाल ले सर उसमें से, क्योंकि सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सेप्रोफिटिक मतलब कि बाहर फूड पड़ा है और बाहर एंजाइम रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी वहाँ से फूड में बनेगा। क्या फूड अंदर जाएगा, नहीं, बाहर ही पूरा खेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो अपना कौन था, स्लाइम मोल्ड, ये पत्ती पे बैठ गया जाके, और उसने एंजाइम को रिलीज़ किया, और एंजाइम को रिलीज़ किया, वहाँ पे फूड टूटा, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जब फूड टूट गया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब मान लो कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि जब ये जितनी भी पत्तियां थी सब खत्म हो गई, फुट फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म। तो फिर क्या होगा ना, ये जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होना स्टार्ट होगा। हाँ, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के बाद ये फ्रूटिंग बॉडीज बना देगा। फ्रूटिंग बॉडी, अरे वो फ्रूटिंग बॉडी फंगस से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी, हाँ सर याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। फ्रूटिंग बॉडी से फिर वो स्पोर बन जाएंगे, और
तुमसे सवाल वो क्या पूछेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो स्पोर होते हैं उनमें ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और किससे डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्स बाय एयर। अब डिस्पर्स मतलब भैया हवा चलेगी तो स्पोर भी निकलते हुए उड़ते हुए चले जाएंगे और कहीं दूसरी तीसरी जगह जाएंगे और वहाँ पे भी क्या बना देंगे, स्लाइम मोल्ड। तो मेरी कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक। और सवाल याद रखना, जो चीज़ें मैंने बोली वो सवाल याद रखना। अब एक चीज़ और बची है, उसको देख के अपन इसको खत्म करते हैं प्रतिष्ठा को, और फिर अपन मिलते हैं फिर बहुत जल्द। अब बस यही और बचा है, प्रोटोजोआ। हाँ इतने तो हो ही गए अपने, मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि क्राइसोफाइट देखा, डायनोफ्लेजिड देखा, यूग्लिनोइड्स देखे, अब बचा कौन, प्रोटोजोआ। तो बस ये भी छोटे मोटे टाइप का तो भाई हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है ये। अच्छा देखो प्रोटोजोआ मतलब कि देखो ये सबसे ज़्यादा अगर रिलेटिव है हमारा एनिमिलिया का, कौन है, प्रोटोजोआ। क्यों है, क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। अच्छा अभी अपन ने इसके पहले क्या पढ़ा, स्लाइम मोल्ड, उसमें सेल वॉल एब्सेंट, उसके स्पोर में प्रेजेंट, ठीक है। क्या प्रोटोजोआ के पास सेल वॉल है, नहीं है, एब्सेंट। हैबिटेट की बात करें तो ये भैया एक्वेटिक होता है, अच्छा, और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, और फ्री लिविंग होता है, अच्छा ठीक है, पैरासिटिक फ्री लिविंग, ये इसके क्या हैबिटेट है, ठीक। हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको अपन 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अच्छा कौन कौन, अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, सीलिएट और स्पोरोजोन्स। अच्छा ये सब क्या है, इसके मतलब ग्रुप्स हैं, ठीक। अब सबसे पहले अपन शुरू करते हैं अमीबा से। अमीबा तो नाम सुना ही है ना सबने, अमीबा, हाँ ये है ना अमीबॉइड, अमीबॉइड इसको कहते हैं, अमीबॉइड ग्रुप में आती है। क्यों आती है बता रहे हैं ना, सबर करो जरा, ठीक। फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगी, हाउ मेराइन होगी, हाउ सिलिका, इसके पास भी सिलिका होते हैं, सिलिका जैसे अपने क्राइसोफाइट्स में देखे थे, हाँ। और टेरेस्ट्रियल भी होती है कभी कभी, ठीक। अरे अमीबा तो तुम बचपन से पढ़ रहे हो यार, अमीबा बाइनरी फिजन से डिवाइड करती है। स्यूडोपोडिया होते हैं जो फूड को ऐसे कैप्चर कर लेते हैं, और फिर बढ़िया अंदर मशीनरी होगी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की, हाँ। एग्जाम्पल बस याद रखना, अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये कैसे होते हैं, अमीबॉइड होते हैं, ठीक है। फिर आती है बात फ्लैजिलेट्स की। फ्लैजिलेट्स मतलब इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा चीकू, अच्छा। अब फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। आपने एक नाम सुना होगा वो इसका, ट्रिपेनोसोमा का। ट्रिपेनोसोमा ये क्या होता है सर, ये एक प्रोटोजोआ है, ये डिसीज कराता है स्लीपिंग सिकनेस। अच्छा कौन सा डिसीज, स्लीपिंग सिकनेस, अच्छा। ये फ्लैजिलेट इस प्रोटोजोअन है, कौन, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन है, ये एज इट इज़ याद रखना है, अच्छा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछ लेता है। फिर अब बात आती है सीलिएट्स की। सीलिएट्स तो सर पता ही है, जिनमें सीलिया प्रेजेंट होती है, अच्छा, उन्हें क्या कहते हैं, सीलिएट्स, अच्छा। अब इसमें एग्जाम्पल याद रखना, पैरामीशियम, ये उसी का स्ट्रक्चर है, अच्छा। पैरामीशियम क्या होता है, उसमें सीलिया प्रेजेंट होती हैं। क्यों होती हैं सीलिया प्रेजेंट, देखो ये मैंने पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में आपको दिख रहे होंगे सीलिया, दिख रहे हैं सर। अब ये फूड पड़ा है ना, सीलिया इसको मोशन करा करा के यहाँ पे भेज देंगे। यहाँ पे क्या है सर, इसको बोलते हैं साइटोफेरिंक्स या फिर गलेट। गलेट अरे मतलब फूड की एंट्री के लिए एक वो है, समझ रहे हो, पैसेज, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोफेरिंक्स या फिर क्या, गलेट। तो ये सीलिया इसको मोशन करा के फूड को भेज देंगे, और ये बॉडी में जाएगा, फिर वो मशीनरी चलेगी एब्जॉर्प्शन वाली। अब तुमसे सवाल वो बोलेगा कि ऐसा कौन सा प्रोटोजोआ है जिसमें 2 न्यूक्लियस दिखते हैं, तो आंसर क्या लगाना है, सीलिएट, और एग्जाम्पल में पैरामीशियम, ठीक। तो ये कितना तुम्हें दिख रहा है, 2 न्यूक्लियाई, ये क्या है, 2 न्यूक्लियाई हैं। किस में देखने को मिल रहा है चीकू, सीलिएट्स में। अब लास्ट हमारा बचा कौन, स्पोरोजोअन। अच्छा स्पोरोजोअन मतलब कि इसमें प्लाज्मोडियम आ जाएगा। प्लाज्मोडियम वो मच्छर फैलाने वाला, अच्छा। इसकी जो स्पोर स्टेज होती है ना प्लाज्मोडियम की, उसमें आपको स्पोरोजोन्स देखने को मिलते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आई होगी चीज़ें। ये पूरी एनसीईआरटी थी। अच्छा प्रोटो खत्म प्रतिष्ठा, और क्या, बस बैक्टीरिया होता है थोड़ा लंबा, क्योंकि मुझे उसमें तुम्हें हर चीज़ बतानी पड़ती है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आएंगे। अब जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको देख लेना, अगर नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से देख लो, क्लियर हो जाएगा। अभी कर लो लेकिन क्लियर, आखिरी में पेपर तक मत छोड़ो। पता जब भी पढ़ा करो ना, तो ऐसे पढ़ा करो कि तुम्हें अगली बार पढ़ने की उसकी आवश्यकता ना पड़े। अगली बार जब भी पढ़ो तो रिवीजन हो, ना कि फिर 0 से स्टार्ट करना पड़े। चलो अब एनसीईआरटी देखो, क्वेश्चन देख लो, फिर अपन आखिरी लेक्चर में मिलेंगे। इसके वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन, जो बवाल चीज़ें बची ना, जब तक मस्ती से पढ़ो, टेंशन के बिना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ओके बाय।